शिक्षा होगी तो हमारे समाज में, हमारा परिवार में सुख उत्पन्न होगा। तो याद रखना भाइयों, कहा गया है कि शिक्षा में वो ताकत है जो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही धारणा प्रारंभ कर देता है, वही धारणा प्रारंभ कर देता है। तो याद रखना, जब समाज में संतान पढ़ी लिखी नहीं होती है तो उसे आगे चलकर के शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए अपने चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे पढ़ाने का कार्य ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा करें। और जो अपने संतानों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, वही आगे चल करके दुख उठाते हैं। जैसे एक बात बताएं, एक माँ के बड़े विचार थे कि हमारे उधर से एक पुत्र पैदा होगा, लेकिन जब उसके उधर से, उसके गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, और जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उन्होंने, माता पिता के विचार अलग थे और अलग ऐसे थे, उन्होंने लड़के को पढ़ाया नहीं, बच्चे को शिक्षा नहीं दिलवाई। और शिक्षा क्यों नहीं दिलवाई? तो विचार किया, हमारे पास 100 बीघा जमीन है, हमारे पास तमाम जमीन है, और लला की शादी तो हुई जाए, ना पढ़े लिखे हो तुम ब्याह अच्छे हो जाए। क्योंकि हमारे समाज की कुछ लोगों के ऐसे विचार हैं कि अगर जमीन जायदाद ज्यादा है तो लड़के को पढ़ाते लिखाते नहीं, विचार करते का पढ़ के करे हो, इतनी जमीन है गुजारो चल जाए तुम्हारो, का तुम्हें नौकरी करनी। तो बहु ऐसो ही कि वो लड़के को पढ़ाया लिखाया नहीं, और जब पढ़ाया लिखाया नहीं, जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ है तो जब शादी के लायक हुआ, क्योंकि जब शादी के लायक हुआ तो माता पिता ने विचार किया कि लड़के की शादी कर देनी चाहिए। जब लड़के की शादी कर देनी चाहिए तो एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ में उस अनपढ़ लड़के का रिश्ता तय हुआ, एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ में। और वो रिश्ता क्यों तय हुआ पढ़ी लिखी लड़की के साथ में? क्योंकि उसके पास धन दौलत ज्यादा थी, जमीन जायदाद ज्यादा थी, प्रॉपर्टी ज्यादा थी। इसलिए अनपढ़ लड़के के साथ में पढ़ी लिखी लड़की का जब विवाह हुआ तो हुआ ऐसा, थोड़े दिन बाद जब वो ससुराल में आई, ससुराल से जब फिर अपने घर गई तो उस लड़के को जब बताया गया है शिक्षा के बगैर मानव हर जगह अपमान सहन करना पड़ता है, अगर थोड़ा होशियार है, बुद्धि का तेज है तो बात दूसरी है। तो माता पिता ने 10-12 भैंसियां पाल ली, दिन भर चुगा तो, और शाम को खूंटा बांध दी, बस सानी लगाई, इतनो काम बाय बताए दो। तो भाव ऐसो जब शादी हुई कि एक दिन अपनी मम्मी से बोलो, माँ ऐसा विचार है हमारा, ऐसा विचार है कि जाकर के बहू को बुलाए लाए, बहू को बुलाए लाए। तो शाम को भैंसियां चुगाए के आओ 3-4 बजे, अब भैंसियां चुगाए के बन खूंटा बांध गई और देहाती घोड़ा उठाओ, क्यों बिना पढ़ा लिखा उसे जा ना मालूम कि ससुराल जाओ जाए तो कैसे जाओ जाए, क्योंकि ससुराल सबसे फेवरेट यानी कि बढ़िया रिश्तेदारी होती है, जहाँ हाँ सब अरमान मिटाए ले जा, लला कपड़ा जूता मरकूट पैंट सब, हाँ। तो वहां जब ससुराल के लिए चला, उसे जा ना मालूम कि ससुराल जाए तो जाए कैसे। भैंसियां चुंगाए के आओ और खूंटा पे बांधी, सानी लगाई और बेई कपड़ा पहन के और ऐसे देहाती झोरा गंदो फंदो उठाओ, ससुराल चले बहु। जब हुआ ऐसा, थोड़ी दूर ससुराल रहे तो चलते चलते जब ससुराल पहुंचो तो ससुराल से थोड़ी पहले ही गांव में पहुंचा तो दरवाजे से साली ने देखा सबसे पहले आता हुआ, क्योंकि वो लड़की नहीं थी, उसकी निगाह कुछ तेज आती। तो बा ने देखी जीजा लगत हमारे आए रहे, जे जीजा आए रहे। तो अंदर से मम्मी को टेर के लाई, मम्मी ऐसो मालूम पता कि जीजा आए रहे। तो उनकी सासू आई कि कामोड़ी बताओ थे जीजा जी, जीजा कोई गांव को लड़का है, कौन सो आए रोए बाजारो जारू करके कि ना मम्मी तुम मानती ना जो जीजा है। अब हकीकत में आते तो जीजा भी ऐसी स्थिति में गए बिना पढ़ो लिखो इंसान। अब जब ससुराल में पहुंचे तो हुआ ऐसा, जब चौपार पे पहुंचे तो सासू ने देखी जी पता ना या जो ऐसी स्थिति में आई पे कपड़ा ना आते, जो ढंग के कपड़ा पहने आते। कोई बात नहीं, सासू ने विचार करो ये किसी परेशानी से गुजर के आ रहे हैं। तो ऐसा हुआ चौपार पे कुर्सी पड़ी रहे,
पहले कुर्सी लकड़ी की थी जो कारपेंटर यानी कि कारपेंटर बनाया करता था, तो जिसमें पीछे लकड़ी लगी होती थी, बेचारे कभी कुर्सी पे नहीं बैठे तो सासू ने इशारा करो दामाद जब कुर्सी बैठिया, अब कुर्सी जा देखें तो कुर्सी बैठे हम कबू ना, जब लकड़िया जा में लगी हम बैठे तो जा पे बैठे कैसे, तो उन्हें विचार को लगा जब लकड़िया पीछे जाके मारे लगी है कि क्यों जा पे बैठो तो गिर ना जाओ, तो कुर्सी पे उल्टे बैठी है लकड़िया पकड़ी। अब जब कुर्सी पे उल्टे लकड़िया पकड़ के बैठ गए तो सासू ने देखी जी दामाद है कैसे, तो उन्होंने की साली से बिटिया इन्हें अंदर ले जाओ, मोहल्ला कोई देख लिए जाके पढ़ी लिखी लड़की दामाद ऐसे ढूंढ ले जिन्हें कुर्सी बैठने की लोग अंदर ले गई, कोई बात नहीं। और जब साली सराजों ने चाय बनाई उनके लिए, चाय नमकीन बिस्कुट सब व्यवस्था होते हैं हाँ, तो चाय नमकीन बिस्कुट जब साली लेके आई कि जीजा ले चाय पी लो, जब जीजा के लिए चाय और बिस्कुट लेके आई तो साली पे दौड़ पड़ो, कान लोगों का हमें जुखाम उखाम है जो गर्म पानी करके ले आई। अब वो बासो मठा पियन बारो आदमी जो सवेरे ही तो बासो मठा 10-10 भैंसियां पाले और बासो मठा पियन वालो आदमी बन चाय तो वो देख ही ना पी तो बहुत दूर, और तो साली के दौर पर ले जा हमें ना जुखाम उखाम हुए, साली बेचारी चली आई परेशान, साली विचार करे जीजा जी हैं कैसे, कोई बात नहीं। जब ससुराल में साली सराजों ने बड़े प्यार से खाना बनाया, लला याद रखना ससुराल में एक खासियत होती है, पूरी बहुत छोटी मिलती है खाने का, भले वम दुई कोरा होना, ससुराल में पूरी सबसे छोटी मिलेगी खाने के लिए। तो साली सराजों ने खाना बनाया, साली खाना लेके आई, अब उनके सामने जब थाली रखी गई वह में छोटी छोटी पूड़ी रहे, अब जब छोटी छोटी पूड़ी रहे तो उन्हें खाना खाने को नंबर लगाओ, तो विचार जा करने लगे हैं बड़ा छोटी पूड़ी, वो मक्का की रोटी खाने वाला आदमी और बाकी सामने तुम दूध कोरा की अगर पूड़ी रखे तो वो क्या करे, बेसना है। तो उसने एक पूड़ी उठाई एक ही बार में, और सब्जी लगाई तो एक ही बार में खाएगो। अब जब एक ही बार में खाएगो और खाना खा जाए जा देखा तो अपनी मैडम को देखे, बहुत दिन हो गए देखो ना पतरी होगी मोटी होगी पता नहीं कहाँ है, तो एक रोशनदान में वो लड़की देख रही थी उनकी वाइफ, तो बाप जब निगाह पड़ी है बाप पे तो बड़ा पहले तो खुश हुए देख के भाई, जब एक पूड़ी उठाए खाई तो वह लड़की ने इशारा में जाकी कम से कम एक पूड़ी में तो 2 कौर करी ले, उसने इशारा में कही एक पूड़ी में तो 2 कौर करी ले, लेकिन बिना पढ़े लिखे कुछ गलत समझ गए, वे जा समझे जा कह रही तुम मक्का की रोटी खाने वाले एक कैसे पैसे कम से कम दूध तो खा, वे गलत समझ गए। अब उनने 2 पूड़ी उठाई और सब्जी लगाई तो एक ही बार में खाएगी। हाँ अब तो साली सराज उनकी बहू बड़ा दुखी थी कल तक बोले, फिर बाकी पर उनने देखो जब फिर निगाह पहुंची तो बन जाकी तुमने हिन आए कि हमारी नाक ही कटाए दी, वे फिर गलत समझे, वे जाकर समझे कि जा कह रही कम से कम नाक से तो लगाए खाओ। अब वे 2 पूड़ी उठा में सब्जी लगाए नाक से लगाए तब मुंह के ले जाए। अब तो सारी सराज सब बड़ा दुखी, बहुत दुखी हुए। अब लड़की तोले बाने अपने माथे साथ लगा लो तुम्हारे संग ब्याह करके हमारा नसीब ही फूट गो। अब वे फिर गलत समझ गए, वे जा समझ गए जा और कह रही कि कम से कम माथे से तो लगा लो। अब बिना पढ़ो लिखो आदमी, अब वो 2 पूड़ी उठाई वाले सब्जी लगाई नाक से लगाई माथे से लगाई तब खाई। तो जब ऐसा दृष्ट साली ने देखा तो हुआ ऐसा, माँ के पास में पहुंची जवाब दिया मैया हमारी दीदी इतनी पढ़ी लिखी है तुमने ऐसे जीजा काय को ढूंढे। तो आज वो माँ रोने लगी है कहने इस दहेज की होली में और हल्दी चढ़ी हजारों कन्या बैठी इस दहेज खातिर ये देश भारत जहां पर हजारों कन्याओं के सिंदूर जाने जा रहे हैं इस दहेज की खातिर। हल्दी चढ़ी हजारों कन्या बैठी न पाई
कभी विचार करते हैं कि जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास पैसा है, वो अपनी बेटियों का विवाह अच्छे घर में कर सकते हैं, पढ़े लिखे समाज में कर सकते हैं। क्या जिनके पास दौलत नहीं वो अपनी बहन बेटियों के विवाह क्या ऐसे ही परिवार में करते रहेंगे? आज हमारे समाज ये दहेज प्रथा को हटाना चाहिए। जिस पर बीते बढ़ी जाना सब नहीं है, पुतलों के मकान है अब तक अपने बड़ा कठिन है गरीबी के जीना, कठिन है गरीबी के जीना। अरे जाते हैं पैसा हो नहीं भैया, बड़ा कठिन है गरीबी। इसलिए आज हमारे समाज में ऐसे